वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. परमाणु अप्रसार संधि वर्ष 1970 में लागू हुई थी। द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 1970। 2. क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। लद्दाख इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय एरिया। 3. पहले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित किए गए थे। The first Commonwealth Games were held in 1930 at Hamilton, Canada. 4. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय वियना में स्थित है। The headquarters of OPEC is located in Vienna. 5. अमीरों की तुलना में गरीब अपनी आय का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा बचाते हैं। Compared to the rich, the poor save a relatively smaller part of their income. 6. भारत में परमाणु विस्फोटक साधनों का परीक्षण पोखरण में किया गया था। न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वर टेस्टेड इन पोखरण, इंडिया। 7. सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि दाब कम हो जाता है। A flat-footed camel can walk easily in deserts because pressure per unit area is reduced. 8. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर शब्द राजकृष्ण ने दिया था। The term Hindu rate of growth was coined by Raj Krishna. 9. शंघाई सहयोग संगठन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। The Shanghai Cooperation Organization includes China, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan. 10. ऑटोमोबाइल वाहनों से निकलने वाली मुख्य हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट हार्मफुल गैस एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स। 11. बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम इज लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। 12. पायस द्रव में द्रव का कोलॉइड होता है। एन इमल्शन इज अ कोलॉइड ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। 13. स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 1.5% तक होती है। The carbon content in steel ranges from 0.1 to 1.5%. 14. भारतीय स्मारकों के संरक्षण की पहल लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन इनिशिएटेड द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट्स। 15. सुभाष चंद्र बोस ने 23 अक्टूबर 1943 को ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। Subhas Chandra Bose declared war against Britain and America on the 23rd of October 1943. 16. भारत के आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था। The theory of economic drain was propounded by दादाभाई नौरोजी। 17. भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा थे। जनरल के.एम. करियप्पा was the first Indian commander in chief. 18. कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अ कंप्यूटर वायरस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। 19. तेभागा कृषक आंदोलन बंगाल प्रांत में हुआ था। द तेभागा पेजेंट मूवमेंट टुक प्लेस इन बंगाल। 20. भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल, जवाहर टनल, इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। 21. सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता सुव्यवस्थित शहरी जीवन थी। द मेन फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ वेल प्लान्ड अर्बन लाइफ। 22. पल्लवों की राजधानी कांची थी। कांची वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लवर्स। 23. नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां वाज मेहर-अन-निसा। 24. राज्य अपहरण नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। The doctrine of lapse is associated with Lord Dalhousie. 25. इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 का निर्माण लॉर्ड मिंटो ने किया था। The Indian Councils Act of 1909 was introduced by Lord Minto. 26. वर्ष 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। The partition of Bengal in 1905 was done by Lord Curzon. 27. 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट को मौले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। The Indian Councils Act of 1909 is also known as the Molly Minto Reforms. 28. किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क उसके उत्पादन के संदर्भ में देय होता है। Excise duty is levied on goods with reference to their production. 29.
संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। इन द यूएसए, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। 30. भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। इन इंडिया, द अथॉरिटी टू इशू करेंसी लाइज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 31. असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी गिबन है। गिबन इज द ओनली एप फाउंड इन द हिल फॉरेस्ट्स ऑफ असम एंड नागालैंड। 32. अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। 33. जल के निर्जमीकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। 34. एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण भरा होता है। एलपीजी सिलेंडर्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैसेस। 35. घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ ए वॉच। 36. बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन बैटरीज। 37. अंतरिक्ष यान में भारहीनता का कारण गुरुत्वाकर्षण के बराबर त्वरण होना है। Weightlessness in a spacecraft occurs due to acceleration equal to gravity. 38. अर्थव्यवस्था में ज्ञान और शिक्षा को मानव पूंजी माना जाता है। Knowledge and education are considered human capital in the economy. 39. वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर। 40. नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें मुख्यतः जीवाणुओं से उत्पन्न होती हैं। Greenhouse gases like nitrous oxide and methane are mainly produced by bacteria. The 21st of December 2025 current affairs. 1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के एक छात्र ने सैनिकों का बोझ 80% तक कम करने के लिए हनुमंता 101 नामक उपकरण विकसित किया है। A student from the Indian Institute of Technology IIT Delhi has developed a device named Hanumanta X01 to reduce the burden on soldiers by up to 80%. 2. 11वें इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह के मामलों में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। According to the 11th International Diabetes Federation Atlas, India ranks second in the world in terms of diabetes cases. 3. फीफा ने 2026 फुटबॉल विश्व कप के विजेता के लिए $50 मिलियन की पुरस्कार राशि घोषित की है। FIFA has announced a prize money of $50 million for the winner of the 2026 World Cup. 4. झारखंड टीम ने हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। झारखंड has won the Syed Mushtaq Ali Trophy for the first time by defeating Haryana. 5. हाल ही में भारत आए नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वान वील ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन पर चर्चा की है। The Dutch Foreign Minister David Van Wiel recently visited India and discussed co-production of defense equipment with Defense Minister Rajnath Singh. 6. द बैंकर पत्रिका द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। Bank of Baroda has been awarded the best bank in India by the Banker magazine. 7. जनवरी 2026 से शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। शाश्वत शर्मा will take over as the new managing director and CEO of Airtel India from January 2026. 8. हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है। The Allahabad High Court has recently ruled that live-in relationships are not illegal. 9. साई जाधव भारतीय सैन्य अकादमी आईमा देहरादून से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। साई जाधव has become the first woman officer to pass out from the Indian Military Academy आईमा देहरादून। 10. गूगल पे ने हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ मिलकर रूपी लिंक्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। Google Pay has recently launched UPI-linked credit cards in partnership with Axis Bank. 11. भारत सरकार ने स्कूलों के लिए नेशनल मिशन फॉर डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल्स नामक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। The Government of India has launched the National Mission for Digital Literacy in Schools. 12.
भारत का पहला JNZ डाकघर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में खोला गया है। India's first JNZ post office has been opened in Srinagar, Jammu and Kashmir. 13. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। President Draupadi Murmu recently inaugurated the National Conference of Chairpersons of State Public Service Commissions in Hyderabad. 14. फोटोनिक्स ओडिसी नामक भारतीय टीम ने नासा के इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्सेप्ट चैलेंज जीता है। The Indian team Photonics Odyssey has won NASA's Satellite Internet Concept Challenge at the International Space Apps Challenge 2025. 15. हाल ही में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के दौरान सदन की कार्य निष्पादन दर 111% रही। During the recently concluded 6th session of the 18th Lok Sabha, the performance rate of the House was 111%. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.